गणेश ऐसे देवता हैं जिनकी वैदिक, तांत्रिक, सात्विक, तामसिक सभी प्रकार की साधनाएं और पूजा होती हैं। आज हम इनकी तंत्र साधना के बारे में बात करते हैं। तंत्र साधना के अंतर्गत गणपति की वक्रतुंड गणपति साधना, लक्ष्मी विनायक गणपति साधना, हरिद्रा गणपति साधना, उच्चिष्ट गणपति साधना जैसी अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं जिनको तंत्र में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इन सब में उच्चिष्ट गणपति की साधना सबसे अधिक तीव्र और प्रभावी मानी जाती है। तो आज हम आपको उच्चिष्ट गणपति साधना के बारे में विस्तार से बताते हैं। क्या मंत्र प्रयोग होते हैं, कौन कौन से मंत्र होते हैं, इन मंत्रों के क्या क्या प्रयोग हैं, कैसे इनको आप कर सकते हैं, कैसे इनको लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आप बिना गुरु के उच्चिष्ट गणपति या गणपति की तंत्र साधना नहीं कर सकते, किंतु गुरु की सुरक्षा प्राप्त होने पर इन्हें आप जानकारी प्राप्त कर साधना कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यह बहुत अधिक तीव्र, प्रभावी और त्वरित परिणाम देने वाले होते हैं। उच्चिष्ट गणपति में इनका नवाण मंत्र भी होता है। मंत्र महोदधि के अनुसार इनका नवाण मंत्र होता है हस्त पिशाच लिखे स्वाहा। आप पिशाच लिखने के कारण इनको पिशाच मत मान लीजिए, यह नाम दिया गया है और इस मंत्र का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। इस मंत्र का विनियोग होता है ओम अस्य सयोच्चिष्ट गणेशन नवाण मंत्रस्य कंकोल ऋषि विराट छंदः उच्चिष्ट गणपतिर्देवता अखिलाप्तये जपे विनियोगः। इसमें ऋषि आदि न्यास होता है। कंकोलर्षये नमः शिरसि, ओम विराट छंद से नमः मुखे, ओम उच्चिष्ट गणपति देवताय नमः हृदय, विनियोगाय नमः सर्वांगे। करन्यास में ओम हस्ति अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम पिशाचि तर्जनीभ्याम नमः, ओम लिखे मध्यमाभ्याम नमः, ओम स्वाहा अनामिकाभ्याम नमः, ओम हस्त पिशाचि लिखे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम हस्त पिशाचि लिखे स्वाहा करतल कर्पिष्ठाभ्याम नमः। हृदयादि पंचांग न्यास होता है। ओम हस्त हृदयाय नमः, ओम पिशाचि शीर्षि स्वाहा, ओम लिखे शिखाय वसट, ओम स्वाहा कवचाय हुम, ओम हस्त शीर्षि लिखे स्वाहा अस्त्राय फट। जिनको न्यास करना नहीं आता या गुरु नहीं सिखा पा रहे हैं या गुरु पास में उपलब्ध नहीं है, वह सीधे अपने समस्त अंगों में गणपति की भावना करते हुए भी मंत्र जप कर सकते हैं। इनका ध्यान होता है चतुर्भुज रक्त तनुम त्रिनेत्रम पापांकुशौ मोदक पात्र गंतौ करैर्दधानम सरसीरुहस्त मुन्मत्तमुच्चिष्ट गणेश मीदे। इस प्रकार ध्यान करके इनका मंत्र जप आप कर सकते हैं। इसके बाद इनका यंत्र बनाया जाता है, पीठ आदि की पूजा की जाती है जो कि गुरु बताता है विस्तार से। यदि गुरु नहीं है तो आप इनको मूर्ति या यंत्र स्थापित करके सीधे पूजा करते हुए भी साधना कर सकते हैं, किंतु गुरु अनुमति जरूरी है और उनका सुरक्षा कवच भी जरूरी है। इस मंत्र के प्रयोग हम आपको बताते हैं। पूजा पद्धति तो गुरु ही समझा पाएंगे। पूजा पद्धति यहाँ बताने से आपके समझ में नहीं आएगा और बिना गुरु अनुमति के आप कर भी नहीं सकते। हम इनका बस मंत्र का प्रयोग बता रहे हैं। स्वयं के अंगूठे के आकार जितनी गणेश की प्रतिमा की रम्य कल्पना करते हुए लाल चंदन या श्वेत आर्क यानी कि सफ़ेद मजार से मूर्ति निर्मित करें। फिर विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके मधु से स्नान कराएं। चतुर्दशी से शुक्ल चतुर्दशी तक प्रत्येक दिन
गुड़ युक्त खीर का नैवेद्य तैयार करें और एकांत स्थान में बैठकर उच्चिष्ट मुख व वस्त्रहीन होते हुए मैं स्वयं गणेश हूँ की भावना से घी व तिल की 1000 आहुतियाँ दें। इस जप का प्रभाव ऐसा है कि साधक राजकुल में उत्पन्न होता है अथवा 15 दिन में ही राज्य जैसा सुख प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कुम्हार की मिट्टी से प्रतिमा का निर्माण करके गणेश पूजन करने से राज्य की उपलब्धि होती है। वाल्मीकि यानी कि बांबी यानी कि जो चींटियां मिट्टी को अपने बिल से बांबी से बाहर निकालती हैं, उस मिट्टी से निर्मित प्रतिमा के पूजन से इच्छित मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। गौड़ी की प्रतिमा का पूजन सौभाग्यवर्धक है। लावड़ी की प्रतिमा के पूजन से शत्रु क्षोभित होते हैं और नीम की प्रतिमा के पूजन से शत्रु विनष्ट होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि उच्चिष्ट गणपति की प्रतिमा सफ़ेद मदार की जड़ से यानी कि श्वेत आग की जड़ से, नीम की जड़ से, मधुमक्खी के छत्ते के मोम से, मिट्टी की बांबी यानी कि चींटियों द्वारा निकाली हुई मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति से इनकी पूजा की जाती है और यह सब बहुत अधिक प्रभावी और तीव्र परिणाम देने वाले होते हैं। घी, शहद व शक्कर का खीर में मिश्रण करके होम किया जाए उच्चिष्ट गणपति मंत्र से तो अखिल जगत वश में होता है। उच्चिष्ट मुख से सैया पर सोकर जप किया जाए तो शत्रुओं में वश किया जा सकता है। शत्रुओं को सरसों के तेल व राजी पुष्पों को मिश्रित करके होम किया जाए तो शत्रु विद्वेषित होते हैं। आपने सोचा होगा, सुना होगा कि सैया पर बैठ के मंत्र जप नहीं किया जाता। यहाँ सैया पर सोकर मंत्र जप होता है, जूठे मुंह जप होता है, सरसों के तेल आदि का प्रयोग होता है, जो कि वैदिक मार्गों में नहीं होता। यही तंत्र है। जुए, विवाद व युद्ध में इस मंत्र के जप से विजय श्री प्राप्ति होती है। इसी मंत्र के जप से कुबेर अकूत निधियों का स्वामी बना और सुग्रीव व विभीषण को सहजता से राज्य प्राप्ति हुई। लाल वस्त्र या लाल अंगारक धारण कर रात्रि समय पान चबाते हुए जप करना शुभ है, या गणेश जी को निवेदित मोदक भक्षण करते हुए जप करना भी उचित है, अथवा मांस, फल या पान आदि की बलि देना भी लाभदायक है। अब विशेष प्रयोग भी हम आपको बताते हैं। रुद्र यामल के अनुसार मांत्रिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक प्रत्येक दिन नियम पूर्वक 1000 जप करें। प्रतिमा को, जो भी प्रतिमा बनाई है, तिल व मधु से नहलाए। मूलतः यहाँ पे श्वेत आग की प्रतिमा का ही प्रयोग होता है और नैवेद्य के रूप में गुड़ की खीर दे। भोजनोपरांत उच्चिष्ट मुख से जप करना गणेश को सदा प्रिय है। अंगूठे के आकार की गणेश की प्रतिमा श्वेत मदार अथवा लाल चंदन से बनाए और उसे द्विज, अग्नि और गुरु के सम्मुख स्थापित करे, फिर 16,000 जप करे। यह ध्रुव सत्य है कि इससे मंत्र सिद्ध होता है। बुद्धिमान यक्षराज कुबेर ने भी उच्चिष्ट मुख से गणेश का जप करने का समर्थन किया है। उपहारों से युक्त और उच्चिष्ट मुख से आराधित गणेश सम्यक इष्ट फलदायक है। इस विधान से जप करने से जपकर्ता उनकी भांति धनेश्वरता उपलब्ध करता है। यह ध्रुव सत्य है कि 108 बार अभिमंत्रित अपामार्गी की समिधाओं से होम किया जाए तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंत्र से अभिमंत्रित बंदर व घोड़े की हड्डी की कील जिस किसी के घर में गाड़ दी जाए उसका परम उच्चाटन होता है। मनुष्य की हड्डी की मंत्र से अभिमंत्रित कील जिस किसी के घर में गाड़ दी जाए उसका मरण निश्चित है। यदि कील निकाल दी जाए तो प्रभावित व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ कर सकता है, इसमें संदेह नहीं। मांत्रिक जिसका नाम लेकर जप करता है वह वशीभूत होता है।
यदि मांत्रिक 5000 मंत्र से होम करे तो वह उत्तम स्त्री का वर्ण करता है। 10,000 मंत्र से होम किया जाए तो राजा तत्काल वशीभूत होता है। 1,00,000 मंत्र जपने से राजा तथा 2,00,000 मंत्र जपने से अनगिनत राजा वशीभूत होते हैं। 10,00,000 मंत्र जपने से मांत्रिक इष्ट को सर्वथा वश में करता है। 1 करोड़ मंत्र जपने से अणिमा, उड़न शक्ति और सर्वज्ञता आदि महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मंत्र को लिखकर शीश अथवा कंठ में धारण किया जाए तो सौभाग्य व सर्वरक्षा मिलना सुनिश्चित है। इस मंत्र को सबका सारभूत कहा गया है। यह मंत्र जिस तिस को देना हानिकारक है। समस्त आगमों में गोपनीय माने गए इस मंत्र को जहाँ हित बुद्धि से प्रकाशित किया गया है, इसमें तिथि, उपवास अथवा नक्षत्रों आदि का विधान नहीं है। मंत्र का यथेष्ट चिंतन ही सर्व कामनाओं को प्रदान करता है, सबके फल प्रदान करता है। ऐसे ही गणेश का 22 अक्षरी मंत्र होता है। इस मंत्र के विनियोग ऋष्यादि, करन्यास, हृदयादि न्यास इत्यादि अलग हो जाते हैं। यह मंत्र है ओम ह्रीं गंग हस्त पिशाच लिखे स्वाहा। 19 अक्षरी मंत्र होता है ओम नमः उच्चिष्ट गणेशाय हस्त पिशाच लिखे स्वाहा। 37 अक्षरी उच्चिष्ट गणेश मंत्र का है ओम नमो भगवते एकदंष्टाय हस्तमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आंग क्रों ह्रीं गंधे घे स्वाहा। इस तरह से अनेक मंत्र इनके मिलते हैं उच्चिष्ट गणपति के। इन मंत्रों से आप अभीष्ट की सिद्धि हेतु, जैसा कि पीठ बनाया जाता है, जैसी कि पूजा की जाती है यंत्र आदि की, उस विधि से पूजन करने से 1,00,000 जप कर घी की आहुतियाँ देने से, कृष्ण अष्टमी से चतुर्दशी तक प्रत्येक दिन 85,000 जप करें। तदनंतर इसके दशांश का क्रमशः होम व तर्पण आदि करें। इससे मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है और धन धान्य पुत्र पौत्र सौभाग्य व अतुल यश मिलता है। नीम की लकड़ी से किसी शुभ दिन गणेश की मूर्ति बनाएं। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत उसे सम्मुख रखें। जिस किसी का भी ध्यान कर जप करें वह दास की भांति वशीभूत होता है। नदी के जल में 27 मंत्रों से अभिमंत्रित करें। उस जल से मुंह धोएं तो और राजसभा में जाएं। मांत्रिक जिसे देखे अथवा जो उसे देखे वह क्षण भर में वशीभूत होता है। यदि राजा को वश में करना चाहते हैं तो 4000 धतूरे के पुष्प गणेश जी को समर्पित करते हुए उक्त मंत्र का उच्चारण करें, यानी कि 12 अक्षरी मंत्र का, या 19 अक्षरी या 36 अक्षरी। मनोकामना सिद्ध होगी। सुंदरी के बाएं पैर की धूल लाएं और उससे गणेश प्रतिमा संस्थापित करें। तदंतर इस मंत्र का 12,000 जप करें। वह स्त्री कितनी भी दूर हो मांत्रिक के पास चली जाएगी। गणेश की मूर्ति श्वेतार्क या नीम की लकड़ी से बनाएं। चतुर्थी की रात्रि को लाल पुष्पों व चंदन से उसकी पूजा करें। अब मंत्र का 1000 बार जप करें और रात्रि के समय ही नदी के किनारे जाकर मूर्ति रख दें। इससे मांत्रिक की इष्ट कामनाओं के बारे में गणेश स्वप्न में आकर बताते हैं। 1000 नीम की लकड़ियों के होम से शत्रुओं का उच्चाटन सुनिश्चित है। बज्री समिधा से होम किया जाए तो शत्रु मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि बानर की हड्डी को जपकर शत्रु पर फेंका जाए तो उसका उच्चाटन हो जाता है। मानव की हड्डी को जपकर वांछित कन्या के घर में फेंका जाए तो वह प्राप्त होती है। कुम्हार के चाक और स्त्री के बाएं पैर की मिट्टी से पुतली बनाएं। उसके हृदय पर स्त्री का नाम लिखें। अब मंत्र जप कर पुतली को नीम की लकड़ी सहित भूमि में गाड़ दें। इससे स्त्री उन्मत्त होती है। पुतली को भूमि से निकालने पर वह ठीक होती है। ऐसा ही पुतला बनाकर उसके हृदय पर शत्रु का नाम लिखकर प्रयोग किया जाए तो शत्रु सहयोगियों सहित विक्षिप्त हो जाता है। शत्रु के पुतले को मिट्टी के पात्र में रखकर सम्यक पूजा से अथवा पुतले को धरती में गाड़ने से शत्रु का 15 दिन में उच्चाटन होता है। विषम स्थिति में श्वेतार्क या नीम की लकड़ी का पुतला बनाएं।
अब लाल चंदन व लाल पुष्पों से उसका सम्यक पूजन करें। फिर उसे मध्य पात्र में रखें और धरती में एक हाथ नीचे गाड़ दें। अब उस पर आसीन होकर रात दिन उक्त मंत्र को जपें। 1 सप्ताह में समस्त घोर उपद्रवों का नाश होता है, शत्रु वश में होता है और धन संपदा संवर्धित होती है। दुष्ट स्त्री के बाएं पैर की धूल, निज देह का मलमूत्र और कुम्हार की मिट्टी से गणेश की प्रतिमा बनाएं, उसे मध्य पात्र में रख दें। अब उसका पूजन करें और धरती में 1 हाथ की गहराई में गाड़कर मिट्टी भर दें। उसके ऊपर अग्नि संस्थापित करें और कनेर के पुष्पों की 1000 आहुतियाँ दें। इस प्रयोग से स्त्री दासीवत हो जाती है। यह सभी प्रयोग शास्त्रों में बताए गए हैं। जो जैसा जिसका उद्देश्य वह वैसा प्रयोग कर सकता है। एक प्रयोग और है 31 अक्षरी मंत्र का। कड़वी नीम के मूल से परोमान गणेश की मूर्ति बनाएं। कृष्णाष्टमी से अमावस तक प्रत्येक मंत्र का 500 बार जप करें। उच्चिष्ट मुख गणेश के सम्मुख थाली में लाल चंदन, अक्षत व पुष्प रखें और भली भांति पूजा करें। फिर उच्चिष्ट मुख से जप करें। 7 दिन जप करने के बाद 8वें दिन उच्चिष्ट मुख से 5 खाद्यों से 500 होम करें। इस प्रकार अभिलाषित बाला के चित्र के ऊपर गणेश को संस्थापित करके प्रत्येक दिन मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो 3 दिन में बाला आकर्षित होती है। यदि गणेश को बाला के कपाल पर संस्थापित किया जाए तो बाला वापस चली जाती है। उसे पुनः आकर्षित करने के लिए उसी प्रकार मंत्र का 108 बार जप करें। यदि वह पुनः नहीं आती तो गणेश को उच्चिष्ट मुख के सम्मुख रखकर मंत्र का 108 बार जप करें। इससे राजा तक वशीभूत हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। गणेश की मूर्ति को नदी में स्नान कराने के बाद 4 बार अपना मुख धोएं। धोते समय जो पानी गिरे उसमें से कुछ बूंदें घड़े के पानी में मिला लें। यह पानी जो पिएगा वह वश में हो जाएगा। गणेश को घर के द्वार के निकट वृक्ष की शाखा में छिपा दें और मंत्र का 108 बार जप करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहेगी। गणेश को ताम्र या चांदी के पात्र में डालकर कमर में बांध दिया जाए तो स्त्रियां वशीभूत होती हैं और शत्रुगण स्तंभित होते हैं। गणेश को हथेली पर रखकर धतूरे के फूलों से पूजा करने के उपरांत हाथ में तलवार लेकर संग्राम में जाने से विजय मिलती है और 1000 शत्रुओं को जीता जा सकता है। गणेश को अन्न पर संस्थापित करके मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो उदर पूर्ति हेतु अन्न प्राप्त होती है। गणेश को हाथ से धोने के बाद वह पानी पिया जाए तो शत्रु का नाम लेते ही उसका नाश होता है। ऐसे अनेक मंत्र हैं, अनेक प्रयोग हैं, बहुत तरह के मंत्र और उनके बहुत तरह के प्रयोग हैं। उच्चिष्ट गणपति का ऐसा प्रभाव है। यह उच्चिष्ट गणपति के मंत्र हैं। इस वीडियो में हमने आपको उच्चिष्ट गणपति के बारे में बताया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और विस्तार से हम बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।